IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान कुरान सब के लिए। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा बसाइरु लिन्नासि व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युक़िनून। कुरान मजीद सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 20। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्र इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 104। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सूरह कमर सूरह नंबर 22 सूरह नंबर 54 आयत नंबर 22। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सारी तारीफ़ें हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन और आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस राम नामी इसमें ग्रामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया गया भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से एक बार फिर हम जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में नमाज जुमा अदा करने के लिए आज बतारीख़ 9 दिसंबर सन 2022 बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर अल हिंद में हाजिर हुए हैं। और नमाज जुमा अदा करने से पहले खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से ये रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की और आप लोगों को सुनने की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तौफीक दी उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के खुतबे में जिस मौजू के ताल्लुक़ से मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ, जिस मौजू के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ अल्लाह की तौफीक से, वो मौजू है कुरान सब के लिए। कुरान सब के लिए। कुरान एक ऐसी किताब जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने के बाद की 23 साल ज़िंदगी में 13 साल मक्के में और 10 साल मदीने में आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी गुजारी। और कुरान मजीद के वो हिस्से जो 13 साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे
तो उस वक्त जो आयतें नाजिल हुई, जो सूरह नाजिल हुई, उसे मक्की सूरह कहा जाता है। और उसके बाद फिर 53 साल की उम्र में जब आप वसल्लम ने हिजरत की और 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे और वहीं पर आप वसल्लम की वफ़ात हुई, तो बाकी के 10 साल ज़िंदगी जो मदीना में गुजारी, उसमें जो भी आयतें या जो भी सूरतें नाजिल हुई तो वो मदनी सूरह कहलाई। कुल टोटल 114 सूरतें हैं। तो ये कुरान मजीद जिस पर हमारा और आपका अकीदा है, ईमान है कि अल्लाह का कलाम है, हिदायत वाली किताब है, रहमत की किताब है, अल्लाह ताला ने इसमें शिफा भी रखी है। और इस कुरान मजीद पर अमल करके हम अपनी इस दुनिया में भी इंशाअल्लाह, मरने के बाद आखिरत कि उस दुनिया में भी इंशाअल्लाह कामयाब हो सकते हैं अल्लाह की तौफीक से। और यह कुरान सबके लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, ख्वाह वो दुनिया के किसी भी खित्ते के कोने के रहने वाले हों, किसी भी मजहब के वो आमिलीन हो, वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सबके लिए है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पानी बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाया, हवा बनाया, चांद सूरज बनाए, सबके लिए ही है। ये कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम का इम्तियाज इनमें नहीं करते। ये हवा जब चलती है तो ऐसा नहीं कि जब आप ईमान ले आए मुसलमान है तो सिर्फ आपको लगेगी, जो ईमान नहीं लाए उनको नहीं लगेगी, नहीं, सबके लिए है। ये पानी है सबके लिए है, बारिश होती है तो सबके लिए है, पानी पीते हैं तो सबके लिए है, हवा चलती है सबके लिए, जमीन है सबके लिए, आसमान है सबके लिए, ये चांद सूरज की रोशनी है वो सबके लिए, दिन और रात का बंटवारा वो सबके लिए है। तो ये अल्लाह का ये कलाम, अल्लाह का ये कुरान भी ये सबके लिए है। और बड़े ही अफसोस और सदा अफसोस की बात यह है कि आज अगर कोई हमारे गैर मुस्लिम भाई अगर किसी मुसलमान की दुकान पर पहुंच जाते हैं कि हमको कुरान चाहिए, तो पूछता है आपका नाम क्या है। जब वो अपना नाम बताते हैं तो नहीं भाई साहब ये हम किताब आपको नहीं दे सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा बताया। तो हालांकि वो जो बेचने वाला वो भी जाहिल है, नहीं मालूम उसको, नहीं इल्म है। अगर कोई मुसलमान आता है तो उससे उसका नाम नहीं पूछता, बोलेंगे कि गैर मुस्लिम में पता नहीं पाक हो कि नापाक हो। अगर मुसलमान आता है तो उससे नहीं पूछते हैं कि पता नहीं पाक है कि नापाक है, इस्तिंजा लेते हो कि नहीं। कभी आपने सुना, कभी आप गए कुरान लेने, किसी ने आपसे पूछा कि आप इस्तिंजा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आप पाक है कि नापाक है, इस वक्त कोई पूछता है? नहीं पूछता। कुरान ये सबके लिए है मेरे भाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान मजीद के अंदर कहीं तो खिताब फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ऐ लोगों। तो बात वो सबको अल्लाह ताला मुखातब करके फरमा रहा है, उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सब शामिल हैं। कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, तो वहां पर वो ईमान वालों से मुखातब होता है। कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है या अय्युहल काफिरून, या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल, ए यहूद व नसारा, ए कुफ्र करने वालों, ए इनकार करने वालों, न मानने वालों। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये कलाम ये सबके लिए, सबको मुखातब करके फरमाया। तो ये ऐसा न सोचें कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और अगर कोई गैर मुस्लिम भाई अगर आपका दोस्त है, आपसे मिलते हैं जुलते हैं, पढ़ने के ख्वाहिशमंद है, पढ़ना चाहते हैं, और आप उनको दावत दें कि आप लीजिए भाई आप अल्लाह का कलाम इसको पढ़िए, तो न पढ़ने की वजह से आज वो देखिए इस्लाम को समझ नहीं पा रहे, कितनी गलतफहमियों के शिकार हो चुके हैं, और किस तरह से जो है लोगों ने जो उनके अंदर जो भी गलतफहमियां एक माशरे के अंदर फैला दी, तो वो बिना पढ़े, बिना देखे, बिना समझे वो सोच रहे हैं ऐसा होगा, सही होगा, ये बात सही होगी। कभी हदीसों के बारे में, कभी नबी की सीरत के बारे में जो भी उल्टा सीधा बोल दिया, वो मीडिया से फैला दिया, लोग सोच रहे हैं कि सही है। तो इसमें हमारी और आपकी कमी है कि हमने उन तक अल्लाह के कलाम को पहुंचाया नहीं है। हालांकि अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह IRDC इस्लामिक रिसर्च दावा सेंटर की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जाती है कि गैर मुस्लिमों तक भी हम कुरान पहुंचा सकें, वो हिंदी में, इंग्लिश में, जो जबान वो पढ़ सकते हो, पढ़ना जानते हो, अल्लाह की तौफीक से। तो मेरे भाई, तो ये किताब सबके लिए है। आप देखते होंगे
कि जब अगर कोई सामान आप बाजार में जाते हैं खरीदने के लिए, चाहे मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदी या आपने टीवी खरीदी, कोई सामान लेते हैं तो उसके साथ आपको एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, छोटी सी किताब होती है और महीन महीन लिखा होता है, चाहे वो इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, वगैरह वगैरह। बहुत सी दवाएं आप लेते हैं, दवाई के अंदर देखिए तो पर्चे उसके अंदर लिखा होता है, तो जिसमें तरीका होता है कि इसको कैसे, इसमें क्या क्या बना है, क्या लगा है, कैसे इसको आप खाएंगे, किस तरह से, या कोई सामान है तो इसमें आप कैसे ये बना है या इसका क्या फार्मूला है, इसको कैसे आप जो है सही करेंगे, कैसे चलाएंगे, तो उसका तरीका जो है प्रॉस्पेक्टस उसके अंदर रहता है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जब आपको बनाया, पैदा किया, भेजा और कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान मजीद सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में तो पता ही चला कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा करके छोड़ नहीं दिया कि जाओ अब जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, नहीं, इसके साथ एक प्रॉस्पेक्टस भी दिया है, एक किताब भी भेजी है, यह अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब। और जब अगर कोई चीज, किसी चीज का कोई आविष्कारक होता है, बनाने वाला होता है, जैसे किसी ने पहली बार जब अगर मोबाइल ईजाद की होगी तो उसने भी फार्मूला बनाया होगा, बताएगा कि देखिए ये इससे जो स्टॉप होगा, इससे ये आपका जो है फॉरवर्ड होगा या इससे रिवर्स होगा, इससे काल लगेगा, इससे काल कटेगा, इसमें जो है आप जो काल का जो है कलेक्शन पूरा जो है कॉन्टेक्ट नंबर इसमें आप जो है रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें और आपको बनाया, ये प्रॉस्पेक्टस भेजा है, इसमें पूरा तरीका कि हमको बनाया कैसे है, हम मिट्टी से बने हैं, ये आग से बने हैं, ये किससे बने हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया इसमें। और हमें कैसे हम चलें, कैसे रहें, कैसे जिंदगी में दुनिया में रहें बसे, ताकि हमें आराम से रहें, सुकून से रहें, चैन से रहें, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके अंदर जगह 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 आयतें नाज़िल करके हमारी आपकी रहनुमाई की है। और फिर आप देखते हैं कि जब वो किताब दुकान से आप जब लाते हो कोई सामान तो आपकी समझ में नहीं आता है, तो उसमें आप एक टोल फ्री नंबर होता है, आप टोल फ्री नंबर लगाएंगे या सर्विस सेंटर पे फोन करेंगे तो वहां से एक अल्लाह का एक बंदा आता है, अब वो आपको आकर के उसको समझाता है कि देखिए इसका ये है, ये रिमोट है, इससे आप ये दाबेंगे ये चलेगा, ये करेंगे ये करेंगे, सिखाता है कि नहीं। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कलाम को भेजा और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने जो कह दीजिए कि टोल फ्री नंबर, वो टोल फ्री नंबर जो जीती जागती तस्वीर, जो पूरा जीते जागते सर्विस सेंटर, वो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में भेजा, जिसकी जिंदगी पूरी चलती फिरती जिंदगी वो पूरी जो है लोगों के लिए एक नमूना था। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 24 गालिबन। तो उसने 21 इसमें बताया कि हाँ देखिए कि जो बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताए, हमको समझाए कि ये कुरान का माने क्या है, इस आयत का माने क्या है, इसको कैसे समझना है, इसको क्या करना है। वो इस तरह से मेरे भाई, तो ये कुरान सबके लिए है और जिंदगी गुजारने का पूरी इसके अंदर ज़ाब्ते हयात है, पूरा संविधान है, पूरी जीवन व्यवस्था है और इसी के मुताबिक हमें आपने जिंदगी गुजारना है, बसर करना है। अब अगर उसके खिलाफ अगर आप रहते हैं, अगर उसकी मुखालफत हम करते हैं, उसके खिलाफ अगर जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर आप जैसे समझ लीजिए कि आप अगर किसी मोबाइल को या किसी कंप्यूटर को या किसी टीवी को या किसी को आप उसके प्रॉस्पेक्टस के खिलाफ उसको इधर उधर करेंगे, उसका कोई डिवाइस खराब हो गया, कोई चीज उड़ गया, कोई खराब हो गया, फिर परेशान होंगे। उसी तरह से जिंदगी की अगर इस कुरान के मुताबिक अगर आपने नहीं गुजारी तो फिर आपकी जिंदगियों में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, परेशानियां और कितनी दिक्कतें और तरह तरह की जो चीजें आपके सामने दरपेश होती रहेंगी और आप परेशान होते रहेंगे। इसलिए हमें और आपको चाहिए ये जो कुरान है ये हम खुद भी पढ़ें, इस पर अमल करने की कोशिश करें और इसे लोगों तक पहुंचाएं। इसी के ताल्लुक से अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो कुरान मजीद की चंद आयतें पढ़ी हैं, चंद सूरतों से, जैसे मैंने सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 104 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए एक आम नसीहत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरह नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 104, ये कुरान जो है पूरी दुनिया के लोगों के लिए, पूरे इंसान और जिन्नातों सब के लिए जो है ये एक आम नसीहत है, आम नसीहत है। ये नहीं कि किसी के लिए खास है, किसी मुसलमानों के लिए इसको गैर मुस्लिम न पढ़ें, ऐसा नहीं, किसी इंसान पढ़े तो जिन्नात न पढ़ें, ऐसा नहीं किसी मर्द पढ़े तो औरतें न पढ़ें,
ऐसा नहीं है कि मशरिक वाले पढ़े तो मगरिब वाले ना पढ़े, नहीं, यह आम नसीहत है, सबके लिए है। और इसी के साथ कुरान मजीद सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसानों के लिए यह कुरान आंखों की रोशनी की तरह है, हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो यकीन ले आए। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी मिसाल यूं दी कि जैसे आंखों की रोशनी होती है, अगर आपकी आंखों में रोशनी है तो आपकी दुनिया भी जो उजाली है, आप चारों तरफ देख पाते हैं, चल फिर पाते हैं। आप चाहे सड़क पार करना हो, ट्रैफिक हो, तो कैसे अगर आंखें ना हो थोड़ा सा पलक बंद करके, आंख बंद करके देखिए कि आप कैसे चल पाते हैं। अपने घर की गलियों में अगर सड़क पर अपने घर से निकल के देखें, अपने घर में चल के देखें कितनी दूर चल पाते हैं। जो चाल आपकी जैसे जो आँख खोल के चलने पे थी, क्या वही चाल होती है या धीमी हो जाती है, या फिर होता है कि यहाँ कोई सहारा मिले, टटोल टटोल कर चले। तो यह आंख की रोशनी ऐसी होती है कि आंख खोला आपने, अब आपके लिए सारी दुनिया रोशन हो गई। आप जब देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ ठोकर लग सकती है, कहाँ नहीं, कहाँ कैसे चलना, कहाँ कीचड़ है, कहाँ गंदगी है, कहाँ साफ है कि नहीं। तो ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा यह कुरान आंखों की रोशनी की तरह है। अगर ये कुरान आपने पढ़ा, आपने इसको अगर समझा, तो यह आपको ये रोशन हिदायत है, ये हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो यकीन ले आए, जो ये यकीन रखे कि हाँ ये कलाम अल्लाह का कलाम है, जिनको यकीन रहे कि हाँ ये किताब अल्लाह की भेजी हुई किताब है, अल्लाह का कलाम है। जिसको इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ, इस अकीदे के साथ जो इसको पढ़ेगा, तो उसके लिए फिर ऐसी है जैसे आंखों की रोशनी। तो फिर वो इल्म की रोशनी में, कुरान के इल्म की रोशनी में वो देख पाएगा कि कौन चीज हक है, कौन चीज बातिल है, कौन चीज सही है, कौन चीज गलत है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, सुन्नत क्या है, बिदअत क्या है, गुनाह कबीरा क्या है, गुनाह सगीरा क्या है, मर्दों के क्या मसाइल हैं और तो मर्दों के क्या मामलात हैं, क्या हकूक हैं, औरतों के क्या हकूक हैं, पूरी कुरान मजीद के अंदर। और इसकी तफसील प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमा दी कि देखो इस आयत का मतलब ये है, इस आयत का मतलब ये है। तो सुन्नत के अंदर, हदीसों के अंदर पूरे कुरान की तफसीर हमें और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे दी है, और अल्लाह ताला इसकी जो है हिफाजत भी करता है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह कमर सूरह नंबर 54 आयत नंबर 22, कुरान मजीद सूरह 54 सूरह नंबर 54 आयत नंबर 22। तो सूरह कमर के आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला ऐसा फरमा रहे हैं, और हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के वास्ते आसान कर दिया है, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे। यह कुरान मेरे भाई ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि ये किताब, ये हमारी भेजी हुई किताब, ये हमारा कलाम, ये जो है नसीहत हासिल करने के वास्ते आसान हमने कर दिया है, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है ये कुरान आसान है। अब अल्लाह ये कहे, अब मुल्ला ये कहे कि कुरान बड़ा सख्त है, बहुत सख्त है, बहुत मुश्किल है, अरबी के एक एक लफ्ज के कई माने होते हैं। अरे मुल्ले, तू मुझे ये न समझा कि अरबी के एक लफ्ज के कई माने होते हैं, हिंदी में भी एक लफ्ज के कई माने होते हैं। जैसे सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूर्य, कई माने होते हैं, कई लफ्ज होते हैं। तो ये कौन सी तुमने खास बात कह दी, अरबी के कई माने होते हैं। अरे कई माने होते हैं तो वहां अगर मर्द के ताल्लुक से अगर होगा, मुज़क्कर का अगर होगा, तो क्या उसे मुअन्नस पढ़ा जाएगा? कि अगर वहां मर्द के ताल्लुक से होगा तो क्या उसे खातून, क्या औरत उसे कोई पढ़ेगा? और फिर अब अगर ये पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? ये बेचारे, ये जो कम पढ़े लिखे लोग जो तर्जुमा नहीं कर पा रहे, उनके लिए तर्जुमा किया जाता है। वरना अरबी दाव वालों के लिए, जो अरबी जानने वाले, अरबी जबान जानते हैं, वो तो अरबी पढ़ के समझ लेंगे कि कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है। लेकिन हम आप जैसे कम इल्म लोग, एक छोटे से दीनी तालिब इल्म की हैसियत से जब हम इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जरूरत पड़ती है कि उलमा कराम के तर्जुमे हम पढ़ें, उनके तराजुम को पढ़ें, उसको देखे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने बहुत आसान बनाया है। मुझ जैसा इंसान जो कभी मदरसा नहीं गया, सिर्फ मकतब का पढ़ा हुआ, मुझ जैसा इंसान जो गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ इंसान, जो नाच गानों की महफिलें सजाया करता था,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हिदायत दी, तो मुझे जैसे इंसान को अगर मैं ये कुरान पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो पढ़ता हूँ, मैं ये कुरान को समझने की कोशिश करता हूँ, मेरी समझ में आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से। पूरे कुरान की कोई भी सूरे, कोई भी आयत कहीं से भी कहो, इंशाअल्लाह ताला रवान पढ़ेंगे, उसके तर्जुमा पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, तहकीक करेंगे और आपको समझा देंगे। इंशाअल्लाह आपको समझा देंगे कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें क्या कहा है। तो ये बात बहुत गलत बात है जो लोगों के अंदर फैलाई जाती है, जो कहा जाता है कि कुरान बहुत सख्त है, कुरान बहुत मुश्किल है। ये हमारे आपके सबके समझने की बात नहीं है। एक एक अरबी के एक एक लफ्ज के कई कई माने होते हैं। ये शैतानी चाले हैं मेरे भाई, ये शैतान का छलावा है, ये गुमराह करने की बातें हैं। अल्लाह का कलाम अल्लाह ताला फरमा रहा है ये हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के वास्ते आसान कर दिया है, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे? कुरान मजीद सूरह कमर सूरह नंबर 54 आयत नंबर 22 उठाकर देख लो। अब अल्लाह ने फरमा दिया कि आसान है, अब मुल्ला कह रहा कठिन है। आप समझ लो कि किसकी बात सही है, अल्लाह की बात सही है, मुल्ला की बात सही है? अल्लाह की बात सही है, अल्लाह की बात सही है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए, तो मेरे भाई इसे हमें आपने समझना है। और अरबी जबान में नाजिल हुआ है, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई है। कुरान को आमतौर पर दो मकसद के लिए लोग पढ़ते हैं, दो मकसद के लिए कुरान पढ़ी जाती है। एक तो अल्लाह की हिदायत के लिए, रहनुमाई हासिल करने के लिए, और दूसरा इस्लामी कवानीन बनाने के लिए। इस्लाम के जो कानून बनाना है उसको कुरान में पढ़ करके कि कैसे बनाया जाए। तो पहले मकसद के लिए कि हिदायत और रहनुमाई हासिल करने के लिए अगर सिर्फ अरबी, उर्दू या दूसरी जबानों का तर्जुमा ही पढ़ा जाए तो अल्लाह की रहनुमाई और हिदायत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हमें आपको क्या है, हमें आपको तो हिदायत न चाहिए, हमें आपको तो रहनुमाई चाहिए। अब हम आप इतने बड़े आलिम तो है नहीं कि हम उसमें कानून साजी, उसमें कानून के निकाल करके उसके नकात को, तो ये जो काम है दूसरा जो मकसद कानून बनाने का, ये एक बहुत अहम काम है। इसके लिए अरबी जबान पर पूरी महारत हासिल होनी चाहिए और हदीसों का जो मुकम्मल इल्म भी उनको हो, जो तो वो ये काम ये बहुत बड़ा जो इल्म वाला हो, जो आलिम हो, जो कुरान को, जो हदीस को समझ सकता हो, जो कुरान की जो है और हदीस का जो है वो दोस्तों कुरान भी जानता हो, हदीस का भी जानकार हो, तो वो और उसके और मुकम्मल उसके ऊपर उसकी अच्छी नज़र हो, अच्छी तरह से उसने पढ़ा हो, तो ये उसका काम है। हम आप जैसे को लिए तो कुरान को समझ कर उसको समझना है, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। तो दो मकसद से कुरान पढ़ा जाता है। एक आम लोग जो कि हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, उसके लिए बहुत आसान है, और दूसरा मकसद है कानून बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लिखा भी है, तमाम उसके मसाइल जो है लिख करके हमारे आपके बीच में मौजूद भी है। इस किताब का मकसद कुरान का हमारी जिंदगी से जुड़ाव पैदा करना है, हमारी जिंदगी से एक जुड़ाव पैदा हो कि कुरान इंसान की जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करती है। यही हिदायत की को सच्ची राह दिखाती है। हिदायत की जो सच्ची राह है, सीधी राह है, वो यही कुरान दिखाता है। इसलिए कुरान को सिर्फ पढ़ लेना, लेकिन इसे समझ कर न पढ़ना और इसके बताए गए अहकामों पर अमल करने की कोशिश भी न करना, यह हकीकत में कुरान मजीद की नाकदरी है। कि सिर्फ कुरान को सरसरी तौर पर पढ़ लिया जाए और ये कह दिया जाए हमने कुरान पढ़ लिया, हमारा कुरान खत्म हो गया, हमारे बच्चे ने कुरान खत्म कर लिया है। कभी किसी की मैयत हो गई तो बोलेंगे हमारे यहाँ आज तीजा है, आज चहारम है, आज 40वां है, फिर तो हमारे यहाँ कुरान ख्वानी है, तो फिर आइए कुरान ख्वानी पढ़िए। तो फिर तो वहां पहुंचे, आप पारा लेकर बैठे हैं, कोई उधर पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है, और फिर पता चला कोई एक पारा, दो पारा, और जब निकल के जाने लगे तो कुछ खाने पीने का भी इंतजाम, ये बूंदिया है, ये चने हैं, ये जो है शिरनी है, ये थोड़ा मीठा है, इसको भी लेते जाएं। भाई हमने एक पारा पढ़ा है तो लीजिए आप एक प्लेट ले लीजिए, हमने दो पारा पढ़ा है तो लीजिए 2 प्लेट ले लीजिए। ये एक पारा पढ़ने की कीमत माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक बार सुना कि एक मकान बना, जब टाटा बिल्डिंग के बारे में सुना था मैंने, वल्लाहु आलम, कि जब वो बना तो उसमें कुरान खानी हुई तो स्टील की प्लेट में जो है उस सिरनी वगैरह जो बूंदिया क्या रखा गया, लोग 6-6, 7-7 पारा पढ़ना शुरू कर दिए। बताते हैं कि आखिर में जाके वो हाथ जोड़ लेगी, भैया बस करिए, अब रहने दीजिए, हैं, या कर देगा अब ये तमाशा बना रखा है। ये कुरान इसलिए नहीं है,
कुरान इसलिए नहीं कि सिर्फ घर के अंदर रख लिया और गिलाफ के अंदर बांध करके इतना ऊंचाई पे रख दिए कि कभी पढ़ने का मन भी करे। अब सीढ़ी ले आओ, लगाओ, या कुर्सी लाओ, उसके ऊपर चढ़ो फिर उतारो। अब कौन जाए इतनी मेहनत करने, रहने दो। फिर अभी वो बेचारा पता चला वैसे रखा हुआ है। कब कहते नहीं उसकी नीचे बच्चे लोग हैं ना छुए न, तो इतना उसकी अहमियत है, इतना अहमियत है उसके कि उसका मकसद ही फौत हो गया, जो पढ़ना जो समझना है नहीं। अच्छा, और किसी किताब में देखिए मोटी मोटी भैंस जैसी किताबें, जैसे मोटी मोटी किताबें हो, उस पर कभी गिलाफ नहीं चढ़ाते, सिर्फ कुरान पे गिलाफ चढ़ाते। क्यों? पढ़ना ही नहीं, रखा रहे, गर्दा उर्दा न लगे अंदर। जो किताब रोज के रोज पढ़ते जाइए तो उसमें कहीं गर्दा लगेगा क्या? आप आइए हमारी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कभी किसी कुरान में किसी हदीस के कहीं देखेंगे आपके गिलाफ के अंदर रखी गई हो? अल्हम्दुलिल्लाह रखी जाती है। पढ़ें, उसको तलावत करें। और सिर्फ अरबी जबान ना पढ़ें, सिर्फ अरबी ना पढ़ें। सिर्फ अरबी पढ़ के निकल जाएंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, कुरान के एक हरफ पर 10 नेकियां होती हैं। आपने पढ़ा अलीफ लाम मीम तो 3 हरफ हो गए, 30 नेकियां मिलेंगी। आपने पढ़ा अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 हरफ हो गए तो 19 दहम 190 नेकियां मिलेंगी। तो अगर आप एक सूरे पढ़ गए, एक आयत, एक जो है पारा पढ़ गए, एक रुकू पढ़ गए, तो सोचे कितनी आपको जो अजर सवाब मिलता है इंशाअल्लाह, कितना। और यह जो सवाब गिनती के लिए नहीं, आप बताने के लिए गिनती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, इसका वजन होगा, वजन। और कुरान की नेकियों का वजन आप सोच सकते हैं, सोच सकते हैं आप। तो मेरे भाई, जो अल्लाह का कुरान ये पढ़कर समझ करके पढ़ने की किताब है। और आगे चलिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 1 में, ये किताब जबरदस्त हिकमत वाले अल्लाह ने उतारी है। ये किताब कुरान मजीद सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे, ये किताब जबरदस्त हिकमत वाले यानी अल्लाह ने उतारी है। अब वक्त नहीं है इस पर, इस वक्त हिकमत के ताल्लुक से ऐसी ऐसी हैरत अंगेज, इतना मतलब कि आपके जब सोचने पढ़ने लगेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप मैथमेटिकल तौर से पढ़िए, गणित के हिसाब से पढ़िए, ऐसी ऐसी इसके अंदर मैथमेटिक निकलेगी कि आप एकदम हैरत से जो है हैरत में पड़ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कोई इंसान का कलाम नहीं हो सकता और नहीं है। अगर कोई लोग कहते भी हैं कि नहीं अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो कोई इंसान का है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया माज़अल्लाह, तो कुरान के चैलेंज भी सुन लो मेरे भाई। कुरान मजीद सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि लोग क्या बकते हैं, ये कलाम तो इसने अपने जी से बना लिया है। आप फरमा दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप फरमा दो कि तुम ऐसी 10 सूरतें अपने जी से अपनी तरफ से बनाकर पेश कर दो, पेश करके बता दो, और अल्लाह के सिवा जिसको चाहो मदद के लिए बुला लो। ये खुला चैलेंज है। जब से कुरान नाजिल हुआ तब से लेकर अब तक और क़यामत तक के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पूरी दुनिया मिल जाए, सारे साइंटिस्ट मिल जाए, मेडिकल रिसर्च सेंटर के लोग मिल जाए, पूरी दुनिया के बड़े बड़े IAS PCS जो भी बड़े बड़े पढ़ाकू लोग हैं, लिखाड़ लोग हैं, सब मिल जाए। इस कुरान की जैसे 10 सूरतें तो छोड़ दीजिए। आगे चलिए, इसी कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ये लोग बकवास करते हैं कि इसने ये कुरान खुद ही बना लिया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने अपने से बना लिया है। आप जवाब में फरमा दो कि तुम भी इस कुरान की कुरान जैसी सिर्फ एक सूरह ही बना लाओ, एक सूरह। 10 की वहां पर दिया चैलेंज, यहां पर एक सूरह की चैलेंज दे रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन। एक सूरह बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिन जिन को जमा कर सको सबको पुकार कर ले आओ। अगर सच्चे हो तो ये करके दिखा दो। कुरान मजीद सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 38 में, अगर तुम सच्चे हो दिखाओ कुरान मजीद की तरह एक सूरह। और एक सूरत कितनी होती है? छोटी सी सूरह ले लीजिए मिसाल के तौर पर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। छोटी सी एक सूरह 3 आयतों पर मुश्तमिल, पूरी कायनात के लोग मिल जाओ। क्या कभी और किसी चीज के लिए चैलेंज कोई माय का लाल कर सकता क्या? कि मैंने एक नावल लिखी है, ये कहानी लिखी है, इसके जैसा कोई एक कहानी लिख के दिखा दे। मैं ये शेर सुना रहा हूं, इसके जैसा कोई एक शेर सुना के लिख दिखा दे।
मैं आपको जो है कविता सुना रहा हूं, इसके जैसा कोई कविता सुना के लिख के दिखा दे, सुना दे, उससे अच्छा लिख देंगे। एक तो नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों लिखने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अल्लाह के कलाम के लिए एक सूरह का चैलेंज है और क़यामत की सुबह तक के लिए। कोई बना के दिखला दो, कोई है दिखाने वाला? नहीं दिखा सकते, नबी तक दिखाया, न क़यामत तक कोई होगी जो कोई दिखा सके। और आगे आइए, कुरान मजीद सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, जबरदस्त रहम करने वाले अल्लाह की तरफ से यह कुरान उतारा गया है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जबरदस्त रहम करने वाला, बेशक जबरदस्त रहम करता है। आप नमाज पढ़ें न पढ़ें, फिर भी आपको खाना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, ठंडी की में गर्म कपड़े, गर्मी में हल्के कपड़े, आपके पाँव में जूते भी दे रहा है, चप्पल भी दे रहा है। आप बीमार होते हैं, आपको बीमार भी करता है, आपको शिफा भी देता है, आपको रहने के लिए घर मकान भी देता है, आपको चलने के लिए साइकिल, बाइसिकल, 4 व्हीलर भी देता है, आपके बेटे बच्चियों के लिए शादी ब्याह भी कराता है, आपके लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आपको देता है। लेकिन कभी जरा ये सोचो कि आपकी कोई बात ना माने, आप किसी को अपना एक घर बना के दे दें, लो इसमें रहो, खाने के लिए उसको महीने भर का राशन हर महीने भर दिया करें, और कपड़े उसको दिए पहनने के लिए, और आप कहिए कि ऐसा है कि आप सुबह जब भी निकलो शाम को 6 बजे तक या 9 बजे तक घर में आ जाने का है। अब भाई देखो, आप कहीं भी रहो, घर के अंदर शराब नहीं पीने का है। देखो इस घर में रहोगे तो कोई गलत काम, जुआ चक्कर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो आदमी अगर आपकी बात ना माने, आके घर में शराब भी पिए, आपके घर में जुआ भी खेलने लगे, वो बजाय शाम के 6 बजे के रोज रात को 12-1 बजे 2 बजे आने लगे, क्या आप उसको घर में रहने देंगे? आपकी बात ना माने, 1 रुपया आपसे किराया न ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान जो छत की शक्ल में, कोई पिलर कोई खंभा नहीं, जो हमें रहने के लिए दिया है, इसकी हद से बाहर निकल के दिखाओ, निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। उसकी नजरों में है, उसका दिया हुआ खा रहे हैं, उसका दिया हुआ पहन रहे हैं, उसका दिया हुआ ओढ़ रहे हैं, उसका दिया हुआ पी रहे हैं, बीमार भी करता है, शिफा भी देता है, शादी ब्याह भी बच्चों की करा रहा है, हमें अल्लाह को रहने के लिए घर मकान सब दिया, मोटर गाड़ियां सब दी। उसके बावजूद भी अगर उसके मुकाबले में दूसरों को, अपने जैसे कमजोर मुर्दा लोगों को जो मर चुके हो, उन तक को अल्लाह के मुकाबले खड़ा करना जा रहा है। ये फलाने बाबा है, फलाने वली है, ये अल्लाह के बहुत बड़े जो है वली। अल्लाह अकबर, अल्लाह के वली थे, है, बड़ी अच्छी बात है, आप भी बनो अल्लाह के वली। कौन मना करता है आपको? क्या वली ने कहा कि नहीं आओ हमसे मांगो, हमसे करो? क्यों जाकर के उनके नाम को बट्टा लगाने की कोशिश करते हो? और जाकर के ऊपर तू अल्लाह के तुम शिर्क कर रहे हो। अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आने वाला है, नहीं लोग बोलते नहीं हैप्पी क्रिसमस है, हैप्पी मेरी डे, अल्लाह ताला को गाली देते हैं वो क्रिसमस डे में। क्या हैप्पी क्रिसमस? ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मरियम जो है नबी अल्लाह की बीवी, अल्लाह का ये बेटा है माज़अल्लाह, और उस पर जाकर आप उसके खुशामदीद बोलेंगे, उसको मुबारकबाद देंगे, उसमें शामिल होंगे, अल्लाह को गाली देते हैं लोग। लेकिन फिर भी वो जबरदस्त रहम करने वाला, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी इस किताब के अंदर खुद फरमा रहा है। कुरान मजीद सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 5 में कि जबरदस्त रहम करने वाले अल्लाह की तरफ से कुरान उतारा गया। मेरे भाई, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत का बता रहा है, अपनी किताब के बारे में बता रहा है, अपनी एक चीजों को खोल के हमें समझा रहा है। अब इसके बावजूद भी हम न समझें और कुरान के साथ ये जुल्म करें, कुरान के नहीं अपने साथ करते हैं कि घर के अंदर कुरान मौजूद हो, लेकिन कभी पढ़ने की जो है हमको फुर्सत नहीं मिलती, वक्त नहीं मिलता है, इतने हम बिजी हो गए हैं कुरान को पढ़ करके जिंदगी गुजारने का। पढ़ लिए तो कभी अरबी पढ़ लिए, अब पून चाट के जो करके कि भाई ले लिया हमने कि भाई कुरान है, सीना से लगाए चूम के रख दिया, बस कभी तो क्या हुआ उसमें पढ़ा आपने, बहुत हुआ, अरबी पढ़ लिए, तर्जुमा नहीं पढ़ रहे। नहीं मेरे भाई, कुरान मजीद को पढ़ने का है, माने के साथ पढ़ने का है। कुरान सबके लिए है। अगर आपको कोई साथी है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार, कोई मोहल्ले के हैं, कोई पड़ोस के हैं और गैर मुस्लिम हैं, उनको भी आप कुरान पढ़ने के लिए दीजिए। वरना अगर वो हश्र के दिन आपका दामन पकड़ लेंगे कि अल्लाह ताला ये हमको भी, आप इनको क्यों जन्नत में भेज रहे हैं, क्यों ये ईमान ले आए थे अल्लाह की किताब पर, अल्लाह पर, नबियों पर, अल्लाह ताला ये हमसे रोज मिलते थे, एक कप चाय हुआ करती थी, ये कभी हमको कुरान नहीं दिया,
तो वहां ये मत समझिए कि आप निकल जाएंगे। खुर्शीद मियाँ इधर आइए, साइड में आइए। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इन्होंने अगर मुझे बताया होता, कुरान दिया होता तो मैं जरूर ईमान ले आता, मैं जरूर आपके बताए हुए मुताबिक के तरीके की तरह जिंदगी गुजारता। फिर वहां फंस जाएंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए पहली फुर्सत में याद रखें हमारी जिम्मेदारियों को। हम नहीं बहुत बड़े आलिम है, बहुत नहीं कर सकते, कुरान का तर्जुमा किसी एक गैर मुस्लिम तक भाई तक पढ़ने को तो पहुंचा सकते हैं, उनको दे तो सकते हैं, उनके लो भाई पढ़ो, अपने मुसलमान भाइयों तक कुरान पढ़ने की दावत तो दे सकते हैं। और कुरान को खुद भी पढ़ें, माने के साथ पढ़ें। कुरान हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके लिए है। और यह है कि हाँ, कुरान जब पढ़ा जाए तो उसके लिए पाक साफ रहना जरूरी है। लेकिन एक गैर मुस्लिम भाई, उनके नजदीक अभी पाकी नापाकी का कोई मसला नहीं, वो अभी इसके मुकल्लफ ही नहीं है, वो भी ईमान लाए ही नहीं है, अभी उनको यही सब नहीं पता है तहारत क्या होती है, नापाकी क्या होती है, शिर्क क्या है। अरे मुशरिक भी तो नापाक है, अल्लाह ने कहा मुशरिक नापाक है, इनके ऊपर जन्नत हराम है। तो क्या मुशरिक से साथ खाना नहीं खाओगे, उससे छूओगे नहीं उसको कि नहीं नापाक है? लाइबा साबुन से नहाएंगे तब भी पाक नहीं होंगे, ऐसा करते हैं क्या? नहीं। तो अगर कोई गैर मुस्लिम है, आप उन्हें दें कुरान, ये बता के भाई देखिए अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, इसे श्रद्धा के साथ रखेंगे, ऐसे सम्मान की दृष्टि से और पूरी आस्था के साथ आप पढ़ेंगे। और इसको कहीं अच्छी जगह पे, ऊंचे पे, कोई बच्चों की पहुंच से दूर रखें ताकि कहीं इसका अनादर न हो। तो ये सारी चीजें आप बता के दें। अब उसके बाद अगर वो नहीं मानता है, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं दवा लेने के लिए, तो डॉक्टर बोलता है ये गोली सुबह लेना है, ये दोपहर को, ये शाम को। अब कोई तीनों गोली एक साथ ले लेके हम जल्दी अच्छे हो जाएंगे, तो उसका खामियाजा भी तो वही भुगतेगा ना। इसी तरह से आप उसको बता करके दीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं, वो अपने तरह से उसको कुछ अनादर करते हैं, कुछ बेइज्जती करते हैं, तो फिर उसका जिम्मेदार वो होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतूत लिखा करके भेजते थे, तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखाते थे, कुरान की आयत लिखा करके भेजते थे। ऐसा भी हुआ कि फाड़ करके फेंक दिया गया, अनादर किया गया, तो क्या आप वसल्लम ने उसको भेजना बंद कर दिया या मना कर दिया कि नहीं भेजने का, नहीं देने का? नहीं मेरे भाई, ये कुरान हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए। और कुरान को पाकी की हालत में पढ़ना है, नापाकी में नहीं। हाँ, कुरान पढ़ने के लिए वजू की जरूरत नहीं है कि वजू नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। एक ये जो सोचते हैं कि गलत, ऐसा नहीं। कुरान आप बगैर वजू के पढ़ भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और इसलिए कुरान हमारे, आपके लिए, सबके लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से, कहने सुनने के भूल चूक कोई नगजिश हुई हो तो मेरे नफ्स की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से, उसके लिए तुम मुझको माफ फरमा बारे रहा। और हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस कुरान मजीद पर हम सब को पढ़ने की, समझने की और अमल करने की और दूसरे लोगों तक पहुंचाने की भी हमको तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।